लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेतमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। शिव शंभु भगवान शिवाय का यह शब्दमय विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुगुपाल। हम सब का यह परमो सौभाग्य कि शिव कथा मंदाकिनी पर नित्य प्रति अवगाहन करने का गोता लगाने का सुंदर लाभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में हम सब बने हुए थे कि जब ऋषियों ने पूछा कि बंधन और मोक्ष क्या है, तो सूत जी ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहा, बंधन और मोक्ष का स्वरूप बतलाते हुए कि प्रकृत्या दष्ट बंधेना बद्धो जीवः स उच्यते अप्रकृत्या दष्ट बंधेना निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृति आदि 8 गुणों में से जो बंधा हुआ है वह बंधन में है, और जो उनसे मुक्त हो गया वह मोक्ष है, वह मुक्त जीव है। कहते हैं कि इन बंधनों के कारण ही बार बार पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः इस जो है चक्रवत जो संसार है घूमता रहता है, इसमें जीव भी घूमता रहता है। बोले अगर इस चक्कर से छूटना है यानी चक्रवत स्थिति से बचना है तो चक्रकर्ता भगवान शिव का स्तवन करना चाहिए। तो भगवान शिव का स्तवन के लिए सबसे अच्छा है उनका सुंदर पूजन करना। भगवान सुंदर शिवलिंग का स्थापना करके, उनके मूर्ति विग्रह का स्थापना करके उसका दर्शन और पूजन से ही जीव मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। पृथ्वी पर कौन कौन से भगवान सदाशिव के लिंग है? विशेष 5 लिंग जिसको हम सब पूर्व में सुने थे। स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग, गुरु लिंग। तो यह 5 प्रकार के शिवलिंग प्रचलित है।
और इसके बाद कहने लगे कि भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है, भस्मी रमाने वाले हमारे शिव जी हैं, तो जो उनकी प्रसादी भस्म को धारण करता है उसके ऊपर भी उनकी विशेष प्रसन्नता होती है। तो भस्म धारण किसको करना चाहिए? बोले स्त्री हो या पुरुष, सभी शिव भक्तों को भस्म धारण करना चाहिए। जो भस्म त्रिपुंड धारण कर शिव पूजा करता है उसको ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं पार्थिव की महिमा। पार्थिव लिंग जो है, जो मिट्टी के द्वारा भगवान शिव के लिंग का निर्माण किया जाता है, तो बोले हे ऋषियों, सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत लोग सिद्ध हुए हैं। बोले पार्थिव लिंग ब्रह्मा विष्णु से लेकर बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों ने भी उनका पूजन किया है और उनके सभी मनोरथ सिद्ध और पूर्ण हुए हैं। अच्छा, हर युग में शिवलिंग के अलग अलग भेद प्रकार की स्थिति बताई गई है। तो यहाँ पर कहते हैं सूजी कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। हर युग में अलग अलग शिवलिंग की प्रधानता थी। बोले कृति रत्नमय, जो सतयुग था उसमें रत्नमय शिवलिंग की विशेष महिमा थी। त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता में स्वर्ण लिंग और द्वापर में पारद लिंग की बड़ी महिमा रही, और पार्थिवम तु कलौ युगे, कलिकाल में पार्थिव लिंग की विशेष महिमा है। बोले कैसी महिमा? बोले यदा यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा, जैसे समस्त नदियों में ज्येष्ठ बड़ी और श्रेष्ठ यानी सुंदर सबसे उत्कृष्ट गंगा को कहा गया है सुरापगा, तथा सर्वेषु लिंगेषु, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिवम श्रेष्ठ उच्यते, श्रेष्ठम उच्यते, सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्थिव को ही कहा गया है महाराज। तो जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिव जी का पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो वह शिव लोक का अधिकारी होता है। और इतना ही नहीं, बोले अनंत काल तक शिव लोक में वास करता है और उसके बाद भरत खंड का राजा बनता है। ऋषिगण पुनः निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? कहते हैं कि हे महाराज, अग्राह्यम शिव नैवेद्य मिति पूर्वम श्रुतम वचः। हमने पहले सुना है कि शिव जी का प्रसाद वह अग्राह्य होता है, तो महाराज इस विषय में आप हमको बतलाइए कि शिव जी का प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो नैवेद्य का निर्णय कीजिए महाराज और उसका महत्व बतलाइए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जो शिव भक्त है उसे शिव नैवेद्य का अवश्य ही भक्षण करना चाहिए, पाना चाहिए। अग्राह्य भावना का उसको त्याग कर देना चाहिए। जो शिव भक्त हैं, जो शिव दीक्षित हैं, यानी जो शैव शैव दीक्षित हैं, दीक्षा वाले हैं, वैष्णव शैव ये जो प्रकार होते हैं दीक्षा के, तो बोले जो शैव दीक्षित हैं वह समस्त शिवलिंगों पर चढ़े हुए प्रसाद को, नैवेद्य को पा सकते हैं, उनके लिए कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन बोले अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम। बोले जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ले रखी है और लेकिन शिव जी की भक्ति में अनुरुक्त है, शिव जी के भक्ति को करते हैं, तो उनके लिए नैवेद्य भक्षण में निर्णय किया गया है। बोले जहां पर चंड का अधिकार हो वहां के शिवलिंग पर समर्पित जो नैवेद्य है
उसका भक्षण उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन चंड का अधिकार, बोले कि हाँ, चंड का अधिकार कहाँ पर है? बोले बाण लिंग, लौह लिंग, सिद्ध लिंग, स्वयंभू लिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं पर चंड का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर स्थित जैसे स्वयंभू लिंग है, स्वयं प्रकटित जो लिंग है, वहां पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम पा सकते हैं, भले अन्य दीक्षा लिए हुए हैं। लेकिन जो चंड के द्वारा अधिकृत है उसका अग्राह्य बताया गया है। लेकिन अगर उस शिव नैवेद्य को फल पुत्र पुष्प पत्र जो भी कुछ है, अगर वह शालिग्राम शिला से स्पर्श हो गया उसका, उससे वह पवित्र होकर के अन्य दीक्षा युक्त मनुष्यों को भी, भक्तों को भी खाने योग्य वह प्रसाद हो जाता है। बोले बिल्व पत्र, इसकी तो बड़ी महिमा कही गई है महाराज। कितनी महिमा कि महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवैरपि स्तुतः। बिल्व वृक्ष तो महादेव का ही स्वरूप कहा गया है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, बोले सब बिल्व के मूल पर निवास करते हैं। तो जो भक्ति सहित बिल्व वृक्ष का पूजन करता है, उसके जड़ के समीप में दीपक प्रज्वलित करता है, दीपक जलाता है, वह सब पापों से छूट जाता है। और तो और बोले कि बिल्व वृक्ष के नीचे जो ब्राह्मण को प्रसाद भोजन पवाता है, बोले कि बिल्व वृक्ष के नीचे भोजन कराने से एक ब्राह्मण को आपने पवा दिया अगर, तो बोले 1 करोड़ ब्राह्मण को खिलाने का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिल्व वृक्ष की महिमा है महाराज। कहते लगे कि जो शिव भक्त हैं उनकी भी विशेष महिमा कही गई है, जिनके शरीर पर भस्म लगा हुआ है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और मुख से शिव शिव ऐसा उच्चारण करते रहते हैं। बोले ये तीनों जिनके जिनमें विद्यमान है, उनका तो दर्शन ही बड़ा महत्वपूर्ण है, संसार में दुर्लभ है। और समस्त पापों को विनाश करने वाला मात्र दर्शन है, ऐसे भक्तों का भी दर्शन हो जाए साधु संतों का, तो उसकी विशेष महिमा कही गई है। किसकी? जिसके शरीर पर भस्म, जो है हाथों में गले में रुद्राक्ष की माला और मुख में निरंतर शिव नाम हो। बोले ऐसे लोगों को कहा गया है कि वह निरंतर त्रिवेणी पर स्नान करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का नाम गंगा कहा गया है, जो बभूति है, भस्म है, उसको यमुना कहा गया है, और जो रुद्राक्ष है इसको सरस्वती की संज्ञा दी गई है। तो इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं इसको त्रिवेणी का नाम दिया गया है। बोले कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बार ब्रह्मा जी ने, जिनके शरीर पर तीनों थे, भस्म लगा हुआ था, रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, मुख में शिवनाम था, तो इन तीनों का फल एक तराजू पर रखा और दूसरे पलड़े पर त्रिवेणी के स्नान का फल रख दिया। तो देखा महाराज, तो दोनों का पल्ला एकदम बराबर हो गया, दोनों बराबर उतरे। तो विद्वानों को चाहिए कि तीनों को सदा ही अपने शरीर पर धारण करें महाराज, उससे शिवजी विशेष प्रसन्न होते हैं। शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक ना पर्वता भस्मी भवन्त भूतानाम सा सत्यम सत्यम न संशयः। भस्मी भवन्त नाया सा सत्यम सत्यम न संशय। शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वता। बोले कि जो यह शिव है, यह बोले नाम रूपी अग्नि है। ऋषियों ने माना है कि जो शिव नाम क्या है, बोले संज्ञा दिया है कि यह नाम रूपी अग्नि है।
तो इससे होता क्या है? बोले जो महापातक पाप रूपी पर्वत बड़े बड़े इकट्ठा किए हुए जीव है रखा है, बोले इस अग्नि के द्वारा वह पाप रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। बोले कहने कहने की बात नहीं है, बोले कि सत्यम सत्यम न संशय, यह बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो भगवान शंकर के नाम में, एक नाम में, बोले एक नाम में इतनी क्षमता है कि किसी के अंदर उतना पाप करने की क्षमता ही नहीं है जितना शिव एक नाम ही पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। उतना पातक, उतना पाप मनुष्य जीवन में नहीं कर सकता जितना केवल एक शिव नाम में पाप हरण करने की क्षमता है। इसीलिए हमको चाहिए कि निरंतर भगवान शिव का नाम लेते रहें, उनका आश्रय लेते रहें, उनका भजन करते रहें। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। तो श्लोक काफी हो चुके हैं आज यहीं तक, और इसके आगे हम लोग अगले दिवस श्रवण करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि श्लोक तैयार करना बहुत जरूरी है। पहले पावनी जी सुनाएंगी, पावनी जी के बाद विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद हमारे राजेश जी हैं, राजेश जी के बाद प्रियम चंद्र जी हैं, फिर नंद जी हैं, कार्तिक जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, और धारणा चैतन्य जी हैं। स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। हाँ प्रणवस्य च माहात्म्यं षड्लिङ्गस्महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहिणो प्रभु। प्रकृत्या दृष्टबन्धेन बद्धो जीवा स उच्यते, प्रकृत्या दृष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्राप्रकृषेण नान्येति वायुस्मां मोक्षम् इति वा प्रणवः। पुनश्च कर्मजो देहे जन्म कर्म पुनः पुनः। राधे राधे गुरु। ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। हम्म। गुरुदेव मैं क्षमा चाहूंगा, मैं घर से बाहर था तो मैं एक भी श्लोक याद कर नहीं पाया गुरुदेव। अच्छा कल अच्छा, मैं सुना दूंगा। ठीक ठीक। विशाल जी के बाद आगे सुनाएंगे पंडित राजेश शर्मा जी। पंडित राजेश शर्मा जी व्यस्त हैं तो कार्तिक जी हैं। हाँ जी राजेश जी, आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। जी गुरु जी, राधे राधे, चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ जी कार्तिक जी सुनाइए। जी गुरु जी। जी गुरु जी। प्रणवस्य च महात्म्ये षड्लिङ्गस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहिणः प्रभो। प्रकृत्याद्यष्टबन्धेन बद्धो जीवः स उच्यते, प्रकृत्या याद्यष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। ऋते रत्नमयलिङ्गत्रेताया हेमसम्भवम् द्वापरे श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुपापगा, तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। धन्यवाद जी। ठीक है। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब स्वागत है। जी। प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिङ्गस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजा च क्रमशो ब्रूहीण प्रभो। प्रकृत्यादष्टबन्धेन बद्धो जीव स उच्यते, प्रकृत्यादष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्तोच्यते। प्रकृत्यादष्टजो देहो दे
देहजम कर्म उच्यते पुनश्च कर्म जो देहे जन्म कर्म पुनः पुनः पुनश्च कर्म जो देहे जन्म कर्म पुनः पुनः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, प्रियम चंद्र जी हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ। प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिङ्गस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो प्रकृर्षण न नयेत् वः युष्मान् मोक्षम् इति वः प्रणवः प्रकृत्यादिष्टबन्धेन बुद्धो जीवः स उच्यते प्रकृत्यादिश्च बन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी गुरु जी नंदन हम सुना रहे। राधे राधे। प्रवणस्य च महात्म्यं षड्लिङ्गस्महामुने शिवभक्त्या पूजां च क्रस्मो क्रमशो ब्रूहि ना प्रभु प्रकर्षेणा नयेति युष्मान् मोक्षम् इति वा प्रणवः प्रकृत्याद्रष्टबन्धेन बद्धो जीवः स उच्यते प्रकृत्या दृष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्ति सौच्यते पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः कृते रत्मयं लिंगं त्रेतायां हिम संभवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं शिवं तु कलौ युगे यदा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। धारणा चैतन्य जी आप सुनाएंगे। राधे राधे आचार्य जी। हाँ, राधे राधे। प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिङ्गस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो प्रकृत्यादष्टबन्धेन बद्धो जीव स उच्यते प्रकृत्यादष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः कृते रत्नमयं लिङ्गं त्रेतायां हेम संभवम् द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगो। राधे राधे आचार्य जी। हाँ, आज वक्तव्य कौन करेंगे?